हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम कर रहे हैं ड्राइंग की स्टडी। और जब स्टडी करते हैं तो हम अपने ड्राइंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखो एक होता है डिटेल वर्क, एक होता है ड्राइंग को एज ए रफली बनाना उसको भी हमें एज ए प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। देखो जिस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाऊंगा। वैसे मैं यहाँ पर किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो मेरी जो पहली जो ड्राइंग थी कुछ देखो इस तरीके की थी, और जो अब मैंने प्रिंसिपल्स को यूज करके साथ में प्रैक्टिस करने के बाद जो ड्राइंग बनाई है तो वो कुछ इस तरीके की है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको भी अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। देखो आप अगर खुद ब खुद अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आपका ज़्यादा समय जाएगा, ठीक है। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा ना, हाँ हम अच्छे एक गाइडलाइंस के साथ चल रहे हैं। तो देखो शुरू करता हूँ यहाँ पर किस तरीके से। यहाँ पर देखो मैं ड्राइंग की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करता हूँ। सबसे पहले जो ड्राइंग में है हमको यही बताया जाता है कि ड्राइंग कोई सी भी होती है उसमें हमें डिटेल्स नहीं देखनी होती है। सबसे पहला प्रिंसिपल ड्राइंग का यही है कि हमें डिटेल्स नहीं देखनी होती है, एज ए सिंपल वे में देखनी होती है, स्ट्रेट लाइन में देखनी होती है। कोई सी भी ड्राइंग हो उसको डिफ़िकल्ट ड्राइंग को एज ए हमें सिंपल तरीके से देखना आना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि हम अपनी ड्राइंग को किस तरीके से एज ए और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। देखो डिटेल ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ जो आउटलाइन बनाते हैं हम ड्राइंग की, सबसे पहला आउटलाइन बोलते हैं जिसको। तो उस आउटलाइन मतलब ऑल यूट्यूबर बोलते हैं आउटलाइन, हम बोलते हैं उसका कंपोजिशन। मतलब ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन में उसको बोलते हैं कंपोजिशन या प्रीपोजिशन। जी ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जितनी है वो उतनी ही बननी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन मतलब ऐसे नहीं कि हम कोई यहाँ हाथ के अगर आउटलाइन बना रहे हैं तो वो एक हाथ मतलब बड़ा बन जाए और एक हाथ छोटा बन जाए, या कोई और चीज़ बना रहे हैं तो एक चीज़ छोटी हो जाए एक चीज़ बड़ी हो जाए। तो उस चीज़ का एक मेजरमेंट ध्यान में रखने के लिए हमें यहाँ पर प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हमें जो है कर्व लाइन नहीं खींचनी होती है, स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल समझो। एक सपोज करो आपको कोई साइकिल दी जाए, या कोई जो साइकिल चलाता है उसको स्टार्टिंग में बाइक दी जाए। अगर उसको बोला जाए आप एक रास्ते पर चलाओ, अब रास्ते में बहुत मतलब मोड़ हैं, तो वो ये बताओ स्टार्टिंग में वहाँ पर वो चला पाएगा या उसको वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो ज़्यादा है नहीं है। लेकिन अगर एक खुला मैदान है, खुले मैदान के अंदर आपको कहा जाए कि देखो आपको कुछ नहीं करना, एक रेस पकड़नी है और हैंड स्टेयरिंग सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ पर खुला मैदान है और खुले मैदान में आप स्टेयरिंग सीधा रखें और जैसे इतनी दूर जाए उसके बाद स्टेयरिंग आराम से रुकें, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोड़ें और फिर सीधा रखें। ऐसा नहीं कि एकदम जैसे और गलियों में जो मोड़ होते हैं इस तरीके से आप घुमावदार मोड़ सकते हो। देखो स्टार्टिंग में आपसे नहीं मुड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अब। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखो स्ट्रेट लाइन में हमें किस तरीके से करना होता है ये देखिए। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम यहाँ पर देखो पक्षी है, और इस पक्षी को अगर देखो स्ट्रेट लाइन में आप पेंसिल से करोगे तो किस तरीके से करोगे। देखो स्ट्रेट लाइन में किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने से पहले हमें आई ट्रेनिंग का ट्रेनिंग लेनी होती है, जिससे कि हमारी थोड़ी आंखें ट्रेन हो जाए, मतलब कौन सा पार्ट कितना बड़ा है एक कितना छोटा है, ठीक है। लेकिन चलो अब यहाँ पर देखो उसके मैंने पहले से यहाँ पर आई ट्रेनिंग की कुछ वीडियो डाल रखी है, चाहे तो उन्हें देख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम इमेज यहाँ पर देखो ये ले रखी स्ट्रेट लाइन में। देखो ये पक्षी है और इस पक्षी को मैंने यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। देखो दिख पा रही होगी आपको स्ट्रेट लाइन में, या नहीं दिख पा रही है। नहीं दिख पा रही है तो देखो इसको हम यहाँ पर अब डार्क कर देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से नजर आया, ठीक है। देखो ये क्या चीज़ है, ये देखो डिटेल वर्क नहीं है ये एक चीज़, मतलब ये आपको जो दर्शाना है ये दर्शाना है कि ये जो खड़ा है ये इतने किस
किस लैंग्वेज में खड़ा है, मतलब इस पक्षी का हमें स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, कहना मतलब ये है स्ट्रेट, मतलब जिसको बोलते हैं हम आउटलाइन, तो आउटलाइन यही है। ठीक है, अब इस आउटलाइन से हमको ये पता लग जाता है कि हाँ ये किस दिशा में और किस मूड में खड़ा है। ठीक है, अब देख आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा जो ये पक्षी है, और देखो इसी को मैंने यहाँ पर पेन फोन के ऊपर भी देखो इस पक्षी को किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो ये देखो, आप देखो जिस तरीके से यहाँ पर है सेम उसी तरीके से ही हमको आपको नज़र आया है। तो आप चाहे तो अपने फ़ोन पे भी एक एप्लीकेशन होती है स्केच बुक पे जाए और फ़ोन से ही यहाँ पर जी फ़ोन पे ही मतलब इस तरीके से सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आपके पास अगर फ़ोन भी नहीं है और आपके पास स्केच बुक एप्लीकेशन की नॉलेज भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप न्यूज़पेपर लीजिएगा और न्यूज़पेपर में जो आपकी इमेज होएगी उस इमेज को यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक यहाँ पर पहली इमेज होगी है, ठीक है, और इसकी देखो दूसरी इमेज यहाँ पर ये देखो। देखो इसमें क्या है, इसमें हम जो है किसी चीज़ को वो नहीं दिखाते, डिटेल्स नहीं दिखाते, बस हमें इसके जो बॉडी जेस्चर है कि ये किस एंगल में खड़ा है, इसके लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, वो चीज़ हमें अच्छे से नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल पा रहा होगा, ये होता है स्ट्रेट लाइन, और ये काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से सोचते हैं कि हम इस डिटेल वर्क ही करेंगे तो वही आर्ट वर्क है, ऐसा नहीं है। वो एक फाइनल चीज़ है जो एंड में आके आपको बनानी है। लेकिन आपकी अगर ड्राइंग कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब आपके प्रिपोजिशन गड़बड़ हो रहे हैं, प्रिपोजिशन मतलब ये जो आपकी जो एंगल्स हैं ये एंगल्स ही गड़बड़ हो रहे हैं। अब देखो हम आपको किस तरीके से देखना है, ये देखो अगर हम यहाँ से पेंसिल्स को यहाँ से यहाँ तक चला रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जब स्ट्रेट लाइन बन रही है तो चोंच के सामने यहाँ पर पैर आ रहा है नहीं, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी देखना होता है। यहाँ आ रही है, ये देखो चोंच के सामने पैर आ चुका है, देखो स्ट्रेट लाइन देख लो, चेक कर लो, इस तरीके से बिल्कुल सीधी है। तो ये चीज़ हमें एंगल्स को दिखा दी है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है, कैसे है, या इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं कि वो पैर ऊपर जा रहा है इस वाले पैर से। मतलब ये हर एक चीज़ को ध्यान अच्छे से समझ में आ जाती है आई ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, एक देखो पक्षी हो गया। अब देखो बॉडी लैंग्वेज, हमने यहाँ पर कोई डिटेल वर्क नहीं किया, यहाँ पर देखो कोई डिटेल नहीं किया, हमने सिर्फ रैंडम इमेज लगा स्केच करी है। देखो और आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही है तो देखो अभी नज़र आ जाती है। आप बुझोगे कि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा होगा, आपने पहले से ये बहुत सारी बना के रख रखी है। देखो मैंने आपको पहले से इसलिए बता रखी है कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोनों चीज़ को एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप सोचोगे कि इस जगह अलग है या इस जगह अलग है, सेम है, जैसे यहाँ पर है ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये चीज़ समझाना के लिए थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन आपको सामने भी मैं यहाँ पर एक रैंडम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर बाद में आप जो डिटेल है, डिटेल ऐड करने के लिए भी एक्सरसाइज होती है। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कंपोजिशन को अच्छी तरीके से कर लेना, तभी आप डिटेल्स में जा सकते हैं, मतलब शेडिंग में जा सकते हैं। ठीक है, शेडिंग की भी यहाँ पर ट्रेनिंग है बहुत सारी, तो उनको भी हम यहाँ पर लाते रहेंगे। देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं एक और इमेज अभी आपके सामने। देखो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने नई इमेज है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखो आप इसमें सोचोगे कि मेरे पास देखो इस टाइम जो पेपर है वो मेरे पास A5 साइज का पेपर है, लेकिन इस इमेज को मैं आपके सामने A5 साइज पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और A4 साइज पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो आप ये देखिए कि दोनों में कंपैरिजन क्या होगा। देखो आई ट्रेनिंग का मतलब आई ट्रेनिंग की जो ताकत है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर।
देखो हमें हल्के हाथों से ही लगानी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर गलती होएगी तो उसको हम यहाँ पर मिटा सकते हैं। अब देखो हमें जहाँ हमें गलती लगी हम वहाँ पर हल्की सी मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो गलती स्टार्टिंग में होती ही है, पर आपको स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है। ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हमारी, देखो जहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। देखो इस तरीके से, देखो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो ये चीज़ देखनी है। अब देखो क्या देखना है, आई ट्रेनिंग से यहाँ तक हमने खींची, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब इसका डबल है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो हाथ, अब देखो हमारी गलती इसमें क्या नज़र आ रही है, थोड़ी सी हमारी गलती नज़र आ रही है यहाँ पर हाथ पे, ठीक है। हाथ में क्या नज़र आ रही है, हाथ हमने ज़्यादा ऊपर से ले लिया है, ठीक है। हमको हल्का नीचे से लेना है। अब देखो अब सही है। ये देखो आपको ये लग भी ऐसी रही होगी कि ये इस तरीके से बैठी है, पर हमको यहाँ पर लाइन्स ये वाली देखनी है, तो लगभग हमारी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही आ रही है। ये लाइन जा रही है तिरछी, लेकिन ये सीधी लग रही है। अब कितनी दूरी तक है ये हमको देखना होता है, देखना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो हमारा हल्का सा पैर यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा छोटा करो। देखो ऐसा नहीं है कि अगर हमसे गलती हो रही है तो उसको इग्नोर करना, अगर हमारी दिख रही है गलती तो उसको ठीक करने में ही फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से ये जा रही है इस तरीके से, ये एक दीवार है, और जो वो आगे जाके ये इस जगह से यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अब देखो हमारा यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज इसका अच्छे से बन पा गया है, ठीक है। देखो हम इसमें अभी डिटेल देने का काम नहीं है, जो हमारा कंपोजिशन जो बिगड़ रहा है कि हमारा हाथ गलत हो रहा है, हमारा पैर गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से पहले ये चीज़ हमारी सही कर लें, ठीक है। अगर ये आपकी सही है तो इसमें मतलब बहुत ही, ये समझ लें आपने आधी जंग जीत ली है, ठीक है। अगर ये आपका सही है तो प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब देखो ये मेरा यहाँ पर मैंने A5 साइज पे यहाँ पर ये ड्राइंग बनाई है, जो कि आपको अच्छे से दिख पा रही होगी। अब देखो इसी ड्राइंग को मैं A4 साइज पे बना कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप बुझोगे कि A4 साइज क्या है और A5 साइज क्या है पेपर। देखो ये आपके, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप पेपर के बारे में भी
थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें कि A5 साइज क्या होता है, A4 क्या होता है, A3 क्या होता है। देखो ये होता है A4। जो A4 आप फेटू जो आपकी जो नोटबुक्स होती हैं या ड्राइंग नोटबुक होती है वो A4 साइज में ही आती है। देखो आपने कॉपी जो लिखी है, जो नोटबुक होती है उन पर भी लिखा होता है A4 साइज, और A4 का हाफ होता है A5 साइज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इतना था, अब हम इसी को इतने पे बनाएंगे। ठीक है, ये देखो अब कितना बड़ा हो चुका है पेपर। देखो ये रख दिया हमने इसके नीचे। ठीक, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ऐसे एक साइड रख देते हैं यहाँ पर। अब हमें इसके ऊपर बनाना है, और जो कि इसी पे बनाना है जितना हमारा यहाँ पर बना है। देखो हम हमारा सिर्फ नीचे इतना छुटा है, क्योंकि थोड़ा बहुत छुटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज है वही हमको यहाँ पर दर्शाना है। अब जहाँ पर गलती हो रही है तो उसको मिटाओ, और ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये देखो हमें कुछ फ्री टाइम में आपको लाइन खींचने की भी प्रैक्टिस करनी होगी, जिस तरीके से यहाँ पर खींची जा रही है ये। ठीक है, देखो अब ये थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो गई है, क्योंकि हमसे छोटी लाइन तो खींच जा रही है, यहाँ पर बड़ी लाइन हमसे अभी गलत हो रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लाइन की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, देखो जहाँ पर अगर गलत लगा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। ठीक है, ये देखो ऊपर है, ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत चीज़ मायने लगती है आई ट्रेनिंग। देखो ये होता है स्ट्रेट लाइन में हमारा कंपोजिशन सेट कर लेना। अब देखो यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक की जगह यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हमने अपनी तरफ से ये थोड़ी बहुत रैंडम यहाँ पर कर दी है। ठीक है, देखो हमको यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती लग रही है, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया है।
ये लो, देखो ये इसके समथिंग आ रहा था ना ये यहाँ पर, तो ये चीज़। तो आई होप तो आप अच्छे से यहाँ पर समझे होंगे। देखो स्ट्रेट लाइन में आपको डेली बेसिस पे कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और रैंडम इमेज लेने हैं, ये नहीं कि एक ही चीज़ लेना है। अब देखो यहाँ आपके सामने दोनों चीज़, यहाँ पर मैं इमेज रख देता हूँ। देखो इमेज एक ही है, स्ट्रेट लाइन में हमने की है, और दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखो कि किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर देखो फेस मैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज मैच कर रहे हैं। साथ में कंपोजिशन का मतलब ये है, ये देखो छोटा पेपर है, ये आपके सामने बड़ा पेपर है, और इन दोनों में एक बॉडी लैंग्वेज जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको हल्का हल्का एक सा नज़र आ रहा होगा, और जो कि इतने कम समय में। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल करते तो आप बिल्कुल धीरे 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 करके इसमें 2-3 घंटा लगा देते, और उसके बाद भी पता लगता, बाद में आपने डिटेल ऐड कर दी है और उसके बाद पता लगता है कि हमारा फेस गलत हो गया है, या हमारा हाथ जो है इधर की जगह थोड़ा इधर हो गया है, तो उस चीज़ के लिए अब यहाँ पर जो अगर गलती है तो वो अभी ठीक हो जाएगी। जो अभी हमारा जो प्रोपोजिशन है जो बैलेंसिंग है शरीर का, वो अभी ठीक हो जाएगा, तो बाद में हम अगर डिटेल ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, क्योंकि उसमें हमारी कमी जो हो वो पहले ही हमने ठीक कर दी है। बस जो हमारी कमी होगी फिर वो पेंसिल की ऑब्जर्वेशन की होगी कि हाँ कौन सी यहाँ पर कितना डार्क है कितना लाइट है, वो आगे भी हमने इसकी मतलब कुछ हमने यहाँ पर रील्स डाल रखी है, वीडियो डाल रखी है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से डेली बेसिस पे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।